कक्षा 10वीं बाल गोविंद भगत गद्य खंड वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक क्वेश्चन MCQ। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने नेताजी का चश्मा पाठ के MCQ डाले थे। आशा है कि आपने वो पढ़े होंगे, समझे होंगे। और आज हम बाल गोविंद भगत जो आपका चैप्टर है, वो यदि आपने चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, तो आज हम MCQ लाए हैं। आशा करता हूं कि आपने वो ये चैप्टर भी पढ़ा होगा, समझा होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अन्य यूट्यूबर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख करके ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो 5 सेकंड का टाइम है, आप कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए यदि आपको पता है तो। पहला ऑप्शन है अज्ञेय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, C नंबर पे है रामवृक्ष वैनीपुरी, D नंबर पे है स्वयं प्रकाश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C रामवृक्ष वैनीपुरी। दूसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी है? बाल गोविंद भगत की आयु कितनी है? A 40 वर्ष, B 60 वर्ष, C 90 वर्ष, D 80 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है B 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 3, A सूरदास जैसी, B जैन मुनियों जैसी, C कबीरपंथी जैसी, D गांधी की टोपी जैसी। तो इसका सही उत्तर है C कबीरपंथियों जैसी। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब, गुरु, पिता या भाई? तो इसका आंसर कमेंट कीजिए यदि पता है। सही उत्तर है इसका फर्स्ट, साहब। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? रैदास के, तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के या मीराबाई के? इसका सही उत्तर है C कबीरदास जी के। क्वेश्चन नंबर 6, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले किस में रखने जाते थे? तो इसका पहला ऑप्शन है मंदिर में, B गुरुद्वारे में, C मस्जिद में, D कबीरपंथी मठ में। तो सही उत्तर है कबीरपंथी मठ में। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक वैनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? A हंसने पर, B रोने पर, C मधुर गान पर, D व्यवहार पर। तो इसका सही उत्तर है C मधुर गान पर। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? A धान की रोपाई पर, धान के रोपण पर, धान की कटाई पर, धान की खेती को। C है धान की कटाई को, B है धान के रोपण को, A है धान की रोपाई को। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, धान की रोपाई को। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? उपदेश, जादू, बीन या लहर? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही आंसर है B
जादू। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ईश्वर की भक्ति का भाव। क्वेश्चन नंबर 12, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करते थे? ए, सत्संग करने लगते, बी, गंगा स्नान करने लगते, सी, भजन करने लगते, डी, प्रभात फेरी शुरू करने लगते। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रभात फेरी शुरू करने लगते। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक ने लोहे किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, चांदनी की रात को, तारों भरी रात को, और लास्ट ऑप्शन है प्रातः काल की लालिमा को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः काल की लालिमा को। क्वेश्चन नंबर 14, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण हुई? फर्स्ट, उच्च रक्तचाप से यानी कि ब्लड प्रेशर, बी, दुर्घटना से, सी, गंगा में डूबने से, डी, बीमारी से। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही आंसर, ए, उच्च रक्तचाप से। क्वेश्चन नंबर 15, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? गा रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे के मरने पर भगत जी गा रहे थे। इसका उत्तर ये है ए नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ए, ढपली, बी, खंजड़ी, सी, गिटार, डी, ढोल। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, ढपली। क्वेश्चन नंबर 17, बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनते थे? ए, तुलसी की जड़ों की माला, तुलसी की जड़ों से बनी बेडोल हुई माला, तुलसी की बनी हुई माला, तुलसी के तने से बनी हुई माला, और लास्ट ऑप्शन है तुलसी के पत्तों से बनी हुई माला। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तुलसी की जड़ों से बनी हुई बेडोल हुई माला, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है सही। क्वेश्चन नंबर 18, भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार, सुस्त और बोधा, चालाक, बुद्धिमान। सही उत्तर क्या है? सही आंसर है इसका बी, सुस्त और बोधा। क्वेश्चन नंबर 19, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? फर्स्ट, प्रभु मिलन का। भादों की रात कैसी होती है? भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, स्वस्थ और उजली। लास्ट वाला है उजली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अंधेरी। क्वेश्चन नंबर 21, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, बहन भाई का, माँ बेटा का। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इसका आंसर जो है आप कमेंट में राइट करें। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, यदि आपको पता है तो आप बताइए, और इसका आंसर हम 1-2 दिन बाद बता देंगे, यदि जब कोई कमेंट ना ही करेगा तब की बात है। क्वेश्चन नंबर 20,
इसके बाद आगे बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह करना, पतोहू को शिक्षा देना, पतोहू को घर से भगाना, पतोहू से ग्रहण करना। तो सही आंसर है फर्स्ट, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। फर्स्ट इसका सही आंसर है, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना मतलब फिर से शादी करवाना। क्वेश्चन नंबर 23, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार था कि पठन पाठन था, खेतीबाड़ी थी, पानी की दुकान थी, क्या था उनका? तो सही आंसर है खेतीबाड़ी, सी इसका सही उत्तर है। 24 क्वेश्चन है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी थी, जैन मुनियों जैसी थी, कबीर पंथी जैसी थी कि गांधी की टोपी जैसी थी? तो सही उत्तर है सी, कबीर पंथियों जैसी। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? गुरु मानते थे, साहब मानते थे, भाई मानते थे, मित्र मानते थे? सही उत्तर है साहब। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? क्वेश्चन नंबर 26 से यदि कोई जो है डबल क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपका ही प्रॉफिट है। हो सकता है कि हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते कि डबल क्वेश्चन ना हो। सही उत्तर है इसका डी, कबीरपंथी मठ में। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? याद रखिएगा मुसाफिर हमेशा मनुष्य को कहा जाता है। हम सब मुसाफिर हैं, यात्रीगर हैं, समय आने पर अपना जो है स्टेशन छोड़ के सबको ऊपर जाना है। क्वेश्चन नंबर 28, कमली शब्द का अर्थ क्या है? कमल, कलम, कंबल, दंगल। तो सही उत्तर है इसका कंबल, सी। क्वेश्चन नंबर 29, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व स्वभाव कैसा था? तो भाई इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, बाल गोविंद भगत कनपट्टी टोपी पहनते थे। तो इस वाक्य में कनपट्टी शब्द क्या है? तो इसका आंसर भी आप कमेंट में लिखें, क्या इसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 31, भगत जी ने पुत्र को चिता को आग किससे दिलवाई? पतोह से मतलब अपनी पुत्र की पत्नी से, नाती से, दामाद से, पुत्र से। तो इसका सही आंसर क्या है? पतोह से। 32 नंबर का क्वेश्चन है, साहब के दरबार से क्या अभिप्राय है? साहब का दरबार का मतलब होता है, जो अभी पहले ये क्वेश्चन आया था थोड़ा सा इसको बदल के दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर है सीधा कबीरपंथी मठ। कबीर को साहब बोला जाता है या सच साहब भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा नदी लगभग कितनी कोस दूर थी? स्पष्ट रूप से ये आपने शुरुआत में ही पढ़ा होगा। इसका ऑप्शन है 10 कोस, 30 कोस, 20 कोस या 40 कोस। तो सही आंसर है इसका 30 कोस, बी नंबर का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, अपने मायके ना जाने की जिद पर अड़ी बहू को उसके घर भेजने के लिए भगत जी ने कौन सी दलील दी थी? कि वे मायके नहीं आएंगे, कि वे उनसे बात नहीं करेंगे, कि वे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वे खुद घर छोड़कर चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हुआ डी, वे खुद घर छोड़कर चले जाएंगे। लोगों ने भगत जी की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा? फर्स्ट ऑप्शन है पौष मास की ठंड में, आषाढ़ मास में, फागुन मास में, और डी है उनके बेटे की मृत्यु के दिन। तो इसका सही आंसर हुआ उनके बेटे की मृत्यु के दिन। क्वेश्चन नंबर 36, आपके अनुसार भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाना क्या सिद्ध करता है? तो ये तो आप जो है वही कमेंट में लिखिए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा आपके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37, भगत जी अपने खेतों में किस चीज़ की खेती करते थे? चावल की, धान की, जौ की, मक्के की? ये तो सबको पता होगा, धान की।
क्वेश्चन नंबर 38, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? सैर करने के लिए, घूमने जाने के लिए, स्नान करने के लिए, संत समागम के लिए। सही आंसर है संत समागम के लिए। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे? क्योंकि वह स्वस्थ था, क्योंकि वह मानसिक रूप से कमज़ोर था, क्योंकि वह बोधा था, कि उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है इसका लास्ट वाला, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, बाल गोविंद भगत द्वारा कौन अधिक निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं? ताकतवर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, और डी नंबर का ऑप्शन है कमज़ोर और असहाय व्यक्ति। तो सही उत्तर है कमज़ोर और असहाय व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 41, बाल गोविंद भगत किन कार्यों से ज्ञात होता है कि वे सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते थे? क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। उन्होंने अपने बेटे को मुखाग्नि अपनी बहू के हाथों से धुलवाई। क्वेश्चन नंबर 42, भगत जी द्वारा अंतिम बार गाया गया गीत लेखक को कैसा लगा? जैसे उनकी आवाज़ जवाब दे रही हो, बी जैसे वीणा का तार टूट गया हो, सी जैसे उनमें अब कोई जान ना हो, डी जैसे उन्हें संगीत में कोई रुचि ना हो। यहाँ रुचि शब्द जो है मिस प्रिंट हो गया है और आप सब समझदार है कि कैसे लिखा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है बी जैसे बीड़ा का तार टूट गया हो। इसको आप एक दो बार देखिए, पढ़िए और आपने 30 नंबर जो है वो पक्के कर लीजिए। बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लेटा कर रखा था? चटाई पर, चादर पर, चौकी पर या गद्दा पर? ठीक है, तो आप इसको कमेंट में लिखिए क्या इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, बाल गोविंद भगत की प्रभातियों कार्तिक से शुरू होकर के किस महीने तक चलती थी? चैत्र मास तक, वैशाख मास तक, माघ मास तक या फागुन मास तक? 44 का सही आंसर क्या है? डी फागुन मास तक। यदि मान लीजिए कोई आंसर आपको लग रहा है कि हम धोखे से या बाई चांस गलत हो जाए तो कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं। बाल गोविंद भगत की पतोही थी, कर्कश थी, रोगग्रस्त थी, सुशील थी कि झगड़ालू थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो सुशील थी, सी। क्वेश्चन नंबर 46, बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है अथवा बाल गोविंद भगत रचना किस विधा में लिखी गई है? तो आशा करता हूँ कि ये भी आप कमेंट में आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा के बैठते थे? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में या मंदिर में? इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर का, घर के आंगन में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। आगे आपको बहुत सी वीडियो लाएंगे, साथ साथ में ग्रामर भी पढ़ाएंगे, हिंदी और संस्कृत व्याकरण। इसके अलावा और भी जो बनता रहेगा आप सबके लिए हम लाते रहेंगे। आप सभी को नमस्ते, राधे राधे।